नमस्ते भाइयों, मैं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। आज हम बात करेंगे कि एडल्ट्री के बारे में, कि एडल्ट्री क्या है, कहीं स्पेसिफाई है क्या। मुझे नहीं लगता कि कानून की किसी किताब में एडल्ट्री को स्पेसिफाई किया गया है कि किन किन मामलों में किस तरीके से एडल्ट्री को साबित किया जाए। लेकिन अभी कुछ दिनों से एक प्रश्न उठने लगा, आईपीसी 497 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये रिसेंटली एक जजमेंट आया था जोसेफाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का है, जिसने यह कहा कि 497 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस पे पतियों ने क्या किया, पतियों ने सोचा कि नहीं, एडल्ट्री क्राइम नहीं है, अब हम किसी महिला के साथ में कुछ भी कर सकते हैं, हमें अब लाइसेंस मिल गया। तो मेरे भाई यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको लाइसेंस नहीं मिल गया है। यहाँ पे आईपीसी 497 ये कहती थी, अगर किसी की पत्नी किसी परपुरुष के साथ में अगर संबंध बनाती है तो उस परपुरुष के खिलाफ में मुकदमा पति चला सकता है, ना कि उस पत्नी के खिलाफ मुकदमा चलेगा। और ये समझौता योग तब होगा जब पति अगर समझौता करे तो, मतलब अगर आपकी पत्नी किसी परपुरुष के साथ संबंध में है तो उसमें जो दोषी होगा वो परपुरुष होगा, आपकी पत्नी नहीं होगी। लेकिन ये समझौता योग था, अगर पति चाहे तो समझौता कर सकता था इस केस में। तो इसी चीज को आधार बना के एक रिट फाइल की गई। उसमें कहा गया कि ये कैसे हो सकता है, ये तो गैर संवैधानिक है। लिंग वेदी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 का हिसाब साफ वायलेशन है। तो ये रिट में ये कहा गया कि 497 में वो परपुरुष दोषी है, महिला को दोषी क्यों नहीं माना गया, महिला को सजा क्यों नहीं, उस परपुरुष को सजा क्यों नहीं। तो इस आधार पे ये निर्णय किया गया था। क्वेश्चन मार्क ये था उसमें कि महिला को दोषी क्यों नहीं माना गया। जब इसके खिलाफ में जब रिट फाइल हुई, जोसेफाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो इसमें उन्होंने साफ स्पष्ट कहा है कि पत्नी के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, और पति ये नहीं कह सकता कि हम उससे समझौता करेंगे या नहीं करेंगे उस परपुरुष के साथ में। कि मतलब जब पत्नी कोई उसकी प्रॉपर्टी नहीं है कि जैसे वो चाहेगा वैसे उसको चलाएगा, वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए जब पत्नी पे बात आ गई तो उसको गैर संवैधानिक बता दिया। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगा था वो पत्नी के लिए लगा था कि पत्नी को सजा आईपीसी सेक्शन 497 में क्यों नहीं होती है। तो इस चीज को लेके उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है कि नहीं, पत्नी के खिलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि पति की संपत्ति नहीं है वो, कि जब चाहेगा पति समझौता कर लेगा, जब चाहेगा पति समझौता नहीं करेगा, कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस आधार पे क्या किया कि जब महिला वाली बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो बताया था वो महिला के बिहाफ में बताया था कि महिला को सजा क्यों नहीं दी जाती। तो उसमें हवाला दिया गया था आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 के तहत में, और कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं, अगर पति चाहे तो वो तलाक की अर्जी फाइल कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पति को लाइसेंस मिलेगा कि भैया अगर आपकी वाइफ एडल्ट्री में है तो पति भी एडल्ट्री में रह सकता है। ये उसमें नहीं है जजमेंट में। तो लोगों की गलत फहमी है कि नहीं भाई एडल्ट्री क्राइम नहीं है, एडल्ट्री क्राइम है, लेकिन व्यू बदल जाता है।
आप पहले सहमति दे सकते थे उसको, पर पुरुष को, कि नहीं ठीक है, हो गया, समझौता योग था ये, तो समझौता उसमें पति कर सकता था। इसी आधार पे इस चीज़ को खारिज किया गया कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, महिला बालिग है, समझदार है, वो अवरुद्ध कैसे हो सकती है पति से, इसलिए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। तो ये गलतफहमी है। वो जहाँ तक मैंने अध्ययन किया, अगर कुछ गलत हो तो उसको करेक्ट कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं सही कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ, जैसा कि मैंने अध्ययन किया। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि एडल्टरी क्राइम नहीं है। और आप भी जानते हैं, जब पुरुष किसी महिला के साथ में होता है ना, तो बहुत सारे ऐसे कानून है ना जो रबड़ बनाया जा सकता है। तो एडल्टरी को कहीं परिभाषित नहीं किया गया कि एडल्टरी इन केसों में ऐसे ऐसे होती है। अगर हो तो बताना मुझे।